सोचिए, अंधेरे का फायदा उठाकर किसी देश के राष्ट्रपति को ही पकड़ लिया जाए। वेनेजुएला में कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए समझते हैं कि ये चौंकाने वाला मिलिट्री ऑपरेशन आखिर हुआ कैसे। 3 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जो वेनेजुएला के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस सुबह दुनिया जब सोकर उठी तो एक खबर ने सबको चौंका दिया। एक देश के राष्ट्रपति को एक विदेशी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। और फिर कुछ ही घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है जो इसकी पुष्टि करता है। ऑपरेशन सफल रहा। बस एक पोस्ट, और इसने वेनेजुएला से लेकर दुनिया भर के पॉलिटिकल सर्कल्स में जैसे भूचाल ला दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए उस रात के अंधेरे में वापस चलते हैं और देखते हैं कि इस हैरतअंगेज गिरफ्तारी को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। 3 जनवरी की सुबह करीब 2 बजे राजधानी कराकास की जो शांति थी वो अचानक धमाकों से टूट गई। आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमान गरज रहे थे और जमीन पर डेल्टा फोर्स जैसी स्पेशल फोर्सेस राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। ये पहली बार था जब अमेरिकी सेना ने इस संघर्ष में सीधे वेनेजुएला की धरती पर कदम रखा। ऑपरेशन के फौरन बाद अमेरिका ने अपना कानूनी पक्ष भी दुनिया के सामने रख दिया। अटॉर्नी जनरल ने घोषणा की कि मादुरो पर 2020 के पुराने आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब ये साफ था कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, इसकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। लेकिन देखिए, किसी देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ये कोई एक रात की बात तो होती नहीं है। इसके पीछे सालों का तनाव और बढ़ता हुआ दबाव छिपा होता है। तो सवाल उठता है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इस विस्फोटक स्थिति की जड़ें कहां हैं? असल में हमले से ठीक पहले का जो साल था, यानी 2025, वो जबरदस्त टेंशन से भरा हुआ था। अमेरिका ने एक एक करके ऐसे कदम उठाए जिसने इस मिलिट्री एक्शन के लिए जमीन तैयार कर दी। ये दबाव धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया। पहले अगस्त में अमेरिका ने कैरेबियन में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए। फिर कुछ ही समय बाद वेनेजुएला के पास समंदर में कुछ संदिग्ध नावों पर हमले हुए और साल खत्म होते होते कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर वेनेजुएला के तेल एक्सपोर्ट का रास्ता भी रोक दिया गया। और फिर ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, ये पर्सनल हो गया। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन का इनाम रख दिया। अब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत मिशन बन चुका था। अब देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? और इस मामले में तो ये दोनों पहलू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्ष इस पूरे संघर्ष को किस नज़र से देखते हैं। हमले से सिर्फ 2 दिन पहले मादुरो ने अपने देश के सरकारी टीवी पर आकर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का असली मकसद उनकी सरकार गिराना और वेनेजुएला के तेल और सोने जैसे विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है। तो यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ अमेरिका है जिसके लिए ये न्याय की लड़ाई थी, एक ऐसे नेता को पकड़ना जिस पर नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स की तस्करी से आतंकवाद फैलाने का आरोप था। वहीं दूसरी तरफ है वेनेजुएला, जिसके लिए ये सीधी सीधी साम्राज्यवाद की कार्रवाई थी, एक बाहरी ताकत की उनके देश की आज़ादी और संसाधनों को लूटने की कोशिश। इस एक ऑपरेशन ने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया में एक नई बहस और एक नया तूफान खड़ा कर दिया। तो देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या हुआ और इस पर दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आई। वेनेजुएला में तो जैसे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, जबकि सड़कों पर डर का माहौल था और लोग शहर छोड़ के भाग रहे थे। पूरी दुनिया भी जैसे 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की, तो कुछ ने शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बहुत ही अहम और पुराना सिद्धांत है, स्टेट सॉवरेनिटी या कहें राज्य संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर देश को अपने घरेलू मामलों को संभालने की आज़ादी है, बिना किसी बाहरी दखल के। इस ऑपरेशन ने इंटरनेशनल लॉ के इसी बुनियादी सिद्धांत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक देश को ये हक है कि वो न्याय के नाम पर किसी दूसरे देश में घुसकर ऐसी कार्रवाई करे? या फिर ये एक ऐसी खतरनाक मिसाल है जो आने वाले वक्त में दुनिया के लिए और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है? इस एक सवाल का जवाब शायद आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता रहेगा।